श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी स्थित प्रज्ञ पुरुषों की चर्चा तथा साधक चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है। हमको भी ये ध्यान रखना है, आप यहाँ बैठे हैं, आपका समय काम का है। साधक को काम करना है, पर अपने कल्याण के लिए क्या आवश्यक है इसका ख्याल रखना है। इच्छाई आप जा भी सकते हैं, इच्छा मन में आई उसका आप त्याग भी कर सकते हैं। इच्छा यंत्रवत आती रहती है और यंत्रवत जाती भी रहती है। सुख दुख भी इसी तरह हैं, अवस्थाएं भी इसी तरह हैं, पर उनसे हमारा लगाव है या नहीं है। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। तो हम भी अपने विषय पर आते हैं। एक दिन कहा था अग्नि यथा एकः। अब हमने एक अग्नि तो देखी नहीं, अपन ने तो अनेक अग्नि देखी है। आपने एक अग्नि देखी है ना। अग्नि यथा एकः भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अभी हम उस आग का थोड़ा स्पष्ट करें जो आपको दिखाई देती है। न दिखाई देने वाली आग दिखाई देने वाली में भी है, पर वहां तो कुछ बहुत दिखाई तो पड़ी आग। एक ऐसी जगह जहां आग दिखाई ही नहीं पड़ती। ऐसे ही यह चेतन एक जगह मालूम पड़ता है कि हूं, और सारा संसार इतना बड़ा है जहां सब जगह चेतन मालूम नहीं पड़ता। उसे ब्रह्म कह दो, कुछ और नाम दे दो, जो नाम देना चाहो। वही परमात्मा, वही ब्रह्म एक जगह मालूम पड़ता है, पर ब्रह्म की तरह नहीं मालूम पड़ता, बिल्कुल ब्रह्म से भिन्न मालूम पड़ता है। जहां आग मालूम पड़ती है वो उस आग से बिल्कुल भिन्न है। जो सब जगह आग है उससे बिल्कुल भिन्न है जो हमें दिखाई पड़ती है। वह जलाती नहीं, जो सब जगह वाली आग है वो जलाती नहीं। लकड़ी में रहती है, जलाती नहीं है, वो पालती है, उसमें है। और एक आग है जो हमें दिखती है, वो जलाती है। एक चेतन जलता भी है, कम ज्यादा भी है, बुझता भी है, मालूम पड़ता है, और एक चेतन मालूम नहीं पड़ता। ये मालूम पड़ना और मालूम न पड़ना ही समस्या है। आप एक जगह मालूम पड़ते हैं कि हम हैं, सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं। हम सबके बीच में जगह खाली पड़ी है। जलने वाली आगों के बीच में बहुत जगह आग जल रही है, बीच में गैप है। यदि गैप मिटा दिया जाए ना तो जलने को कुछ बचेगा नहीं, और जलाने वाला भी बचेगा नहीं। ये जलाने का काम इसलिए है कि आग अभी सब जगह नहीं है। ये जलाती है, विस्तार करती है, दूसरे को भी जलाती फिरती है, और एक सब में रहती है। अब क्या करना है,
सब जगह जला देनी है। आप जानते हैं सब जगह जला दी जाए तो फिर जलने को क्या बचेगा? ये थोड़ी थोड़ी आग है, जलाती है जलाती है जलाती है। यही बात हम क्लियर करना चाहते हैं। ये अहम अहम अहम, ये समझो पैदा हुआ चैतन्य है और ये अनेक हैं। अब ये अहम अहम चेतन करके अपने में शामिल कर लेता है। अहम इंद्रियों को चेतन कर देता है, अहम मन को चेतन करता है, अहम देह को चेतन करता है। अहम ने इसको शामिल कर लिया, ये चेतन हो गया। इसका इतना ही विस्तार है। इधर ज्यादा गुंजाइश नहीं है इस आग को बढ़ने की। लोग इस आग को बढ़ाने में लगे हैं, अपने साथ बहुत शामिल करते हैं। यदि मैं नहीं बनाते तो मेरा बनाते जा रहे हैं। आग के पास में लकड़ी का स्टॉल रखा हुआ है। हाँ, जो दिखाई पड़ता है ये समझो लकड़ी का स्टॉल है। और ये जो है ना, ये मैं देह सहित, इंद्रियों सहित, मन सहित, ये मैं है। इसको तो तुमने आग में मिला लिया है। ये तुम्हारा मैं बन चुका है। इससे ज्यादा आप मैं को क्या करेंगे? मेरा तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वेदांत कहता है कि इस मैं की आग को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि सब जगह मैं हो जाए, फिर अलग कुछ बचे नहीं। करो कोशिश। कैसे करोगे? देह और इंद्रियों के द्वारा यदि जाओगे तो कुछ तुमसे अलग हो जाएगा। कितना कोशिश करो, देह और इंद्रियों के द्वारा जिसको आप देख रहे हो वो दृश्य ही रहेगा, वो दृष्टा में नहीं मिलेगा, वो तुम में नहीं मिलेगा, तुमसे अलग रहेगा। मिला के देख लो। मैं मन इंद्रियों द्वारा जिसको देखूंगा वो यह हो जाएगा, वो मैं नहीं हो पाएगा। यद्यपि प्रकृति के नियम से कुछ सहज ही आपका मैं बन चुका है, यद्यपि यह भी मैं है नहीं। वो है देह, वो है इंद्रियां, वो है मन, ये आपके मैं बन चुके हैं। अब इससे ज्यादा और कोई यह ही रखोगे, मैं नहीं बना सकोगे। पत्नी को मेरी तो बना सकते हो, मैं नहीं बना सकते। धन को मेरा बना सकते हो, मैं नहीं बना सकते। इस संसार को यह बना सकते हो, इसमें से बहुत आपको अपना बना सकते हो, पर इसे मैं नहीं बना सकते। अध्यात्म बड़ी विचित्र प्रक्रिया है। पहले देह से मैं हटा लो, इंद्रियों से मैं हटा लो, ख्यालों से मैं हटा लो, और मैं रहे। फिर इस मैं को निर्विकल्प नहीं करना, इस मैं को सुलाना नहीं है, इस आग को बुझने नहीं देना, ईंधन कम करना है। और अंत में इस मैं को सर्व का अधिष्ठान, इस मैं को सर्वाश्रय, इस मैं को सर्व में देखना है। मैं को देखना है, देह को नहीं, इंद्रियों को नहीं, मन को नहीं, अपनी मैं को सब में देखना है और सबको अपनी मैं में ही देखना है। उपनिषद ऐसा देखने को कहता है। भगवान कहते हैं मुझे सब में देखो। ईशावास्योपनिषद कहता है अपने को सब में देखो।
और ये भी कहते हैं जिस अवस्था में, जिस अनुभूति के, जिस समय दृष्टा के लिए आत्मा के सिवा कुछ नहीं रहा, सर्वम आत्मैव भूत, जहां सब मैं हो गया, आगही हो गया, जहां सारी लकड़ियां, संपूर्ण संसार आग हो गए, अब आग को और क्या बचा? आपका मैं, ये मैं बड़ा महत्व का है, मैं खराब नहीं है, दारो मदार इसी मैं का है। यह मैं जिस समय ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, ये भी ध्यान है। कांक्षति न कांक्षति, क्या है जिसकी कामना करे? ब्रह्म भूता, जो ब्रह्म हो गया, व्यक्ति नहीं रहा, मन नहीं रहा, इंद्रियां नहीं रहा, ब्रह्म हो गया है। जो ब्रह्म हो गया है तब सब हो गया है। उपनिषद कहता है यत्र अद्वैतम इव भवति, जहां अद्वैत दूसरा नहीं रह गया, सिर्फ चैतन्य रह गया है, सब तो चेतन में ही लीन हो गया है, चेतन सब में उपस्थित हो गया है। ये है ध्यान, यह है वेदांत का ध्यान, वेदांत का ढंग। अपने को सब में देखना, सब को अपने में देखना। अभी इंद्रियां तुम में हैं, तुम इंद्रियों में हो, तुम मन में हो, मन तुम में है, तुम देह में हो, देह तुम है, ये अभी इतना ही जानते हो। इस मैं को सब में देखना, सब को मैं में देखना, सब को मैं ही बना देना, सब बचे ही नहीं मैं के अतिरिक्त। जब ये द्वैत नहीं रहता, तत् केन कम पश्येत, केन कम जिग्रेत, केन कम बीजानियात, किसको जाने? अभी आप गीता के द्वारा सुन रहे थे, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। अब वो मैं को देखता है, मैं का ही अनुभव करता है, मैं के अलावा कुछ पाता नहीं और आनंद में है, बिना और के आनंद में है। अभी हम और का आनंद लेते हैं, आनंद लेने वाला मैं, आनंद किसी और का, देखने वाला मैं, दिखने वाला कुछ और, पाने वाला मैं, पाने योग्य कुछ और। यहां द्वैत है। जहां मैं ही हूं, मेरे देखने को मेरे अलावा कुछ नहीं, मैं ही हूं सत्य, मेरे अलावा और कोई सत्य नहीं जिसे पाऊं, और मेरे अलावा कुछ और है नहीं जो नष्ट हो जाए। है क्या? तो न सोचती, ऐसा कुछ बचा नहीं जिसका शोक करे, चिंता करे। न कांक्षित, कुछ और है नहीं जिसकी आकांक्षा करे। जहां घड़ा है, मकान को पाना चाहेगा, समझो घड़ा में अंतःकरण को कहना चाहता हूं और मकान में देह को कहना चाहता हूं। हमारा अपना उदाहरण अपने गढ़ता हूं, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं, जो मैंने समझा, उसके लिए क्या कहूं, काल्पनिक दृष्टांत है। तुम्हारे यहाँ मकान और घड़ा दोनों एक समान जड़ हैं। हमारे यहाँ घड़ा जो है वो थोड़ा चैतन्यता रखता है, अर्थात अंतःकरण। अंतःकरण चैतन्य युक्त है, देह और संपूर्ण सृष्टि जड़ है। इसलिए जड़ देह में चैतन्यता आपसे गई है, और घड़े का या इस देह युक्त अंतःकरण का संपूर्ण संसार दृश्य है।
अंतःकरण युक्त इंद्रिय देह युक्त चैतन्य का संपूर्ण संसार दृश्य है। इस मैं को पहले देहाभिमान से मुक्त करो, मैं देह हूं इस ख्याल से मुक्त करो, फिर अमन हो जाओ, यमनः। इस आत्मा से, इस चैतन्य से मन और प्राण हुए हैं, वो मनों का मन है आत्मा, और अंत में ये मन आत्मा है। मन आत्मा में लीन हो जाए और मन आत्मा होकर फिर देखे। मन जब आत्मा हो जाएगा तब इसका दृश्य कौन होगा? आत्मा जब मन होती है, मैं जब मन हो जाता हूं, तब मेरा कोई दृश्य होता है। मन जब आत्मा हो जाता है, मन जब आत्मा में लीन हो जाता है, ये मैं चैतन्य में लीन हो जाता है, इस मैं का फिर कोई दृश्य और नहीं होता, तब मैं ही मैं होता है। इसलिए यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत, आत्मैवा भूत विजानता, जिस जानने वाले को सब आत्मा ही हो गए हैं, आत्मैवा भूत विजानता, तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व देखना, सब में एक देखना। अभी तक हम अपने को अलग, हमसे सब अलग है, ऐसा देखते हैं। देखने का ढंग ही तो ग्रंथ देगा, उपनिषद देगा, नजर देता है। देखने का ढंग, सोचने का ढंग देता है। बिना गुरु के, बिना ग्रंथ के, बिना इस तरह के आपको देखना आएगा ही नहीं। गीता के अनुसार फिर बार बार कहता हूं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्सु अविनश्यन्तम्। जहां जहां नाश हो रहा है, पहले तो यहां देखो इंद्रियों का नाश होता है, मन का रोज हो जाता है, देह का नाश होता है। इनमें कोई है जो नहीं नाश होता? उस सत का विचार करो, क्योंकि मेरा विषय है यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सदा है, कभी जिसका अभाव नहीं होता, उस मैं को समझो सत, और जिसका यहां अभाव नहीं होता, इसी का कहीं अभाव नहीं है। फिर देखो, पेड़ आपका दृश्य है, पेड़ के आप दृश्य नहीं है। क्यों? पेड़ में भी आत्मा है, पेड़ में ब्रह्म है, पेड़ में ब्रह्म परमात्मा रहता है, पर पेड़ के द्वारा दृष्टापन नहीं। और यहां अंतःकरण के कारण दृष्टापन है, पर परमात्मा सिर्फ वही है जहां अंतःकरण है। इसलिए परमात्मा केवल अंतःकरण में नहीं है, अंतःकरण में ढूंढा जा सकता है, और अंतःकरण में ढूंढकर सारे संसार में देखा जा सकता है। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सब प्राणियों में रहने वाले परमात्मा को देखा जा सकता है, पर पहले उसे सत और चेतन रूप से अपने यहाँ देखना है। और जो सत रूप से पदार्थ दिखते हैं, सत रूप से जो पदार्थ दिख रहे हैं, तुम्हें लगते हैं, इनमें भी उसी चेतन, उसी आत्मा, उसी ब्रह्म का दर्शन करना है। आत्मा को व्यापक जाने बिना, मैं को सर्वत्र जाने बिना, और मैं को सदा जाने बिना, मैं अभी अपने को न रहने वाला जानता हूं। दूसरी गड़बड़ी है, मैं अपने को बदलता हुआ जानता हूं। मैं अपने को प्रकट होता हुआ तिरोभाव वाला देखता हूं।
इस सत का कभी प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं होता, पर प्रादुर्भाव रोज देखता हूं। अब इस प्रादुर्भाव और तिरोभाव हो जाने वाले मैं में मेरा मुख्य मैं है। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से क्या समझाना है? वो यही, वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। ये मैं का जो वाच्य है, जो आपके अनुभव में आता है, देह और आभास, ये वृत्ति ज्ञान, ये अहम ज्ञान, इस अहम वृत्ति में जो मैं मालूम पड़ता है, ये आपका अभी रियल मुख्य मैं लगती है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से ये वाच्य है, तुम शब्द का वाच्य है। और वो जो है ना, वो तत्पद का, तत्पद और तुम पद के वाच्य अर्थ का त्याग करके लक्ष्य मैं का लक्ष्यार्थ क्या है? मैं का प्रचलित अर्थ, वाच्य अर्थ, आपका अनुभूत अर्थ जीव है और अनुभूत अर्थ देह है। पर देह का भाव हटाना आसान है, पर तुम जगते सोते नहीं हो, आते जाते नहीं हो, आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, आप जन्मते ही नहीं हो, आप जीव ही नहीं हो, ये समझना ज्यादा कठिन है। देह नहीं हो ये तो थोड़ा समझाया भी जा सकता है, पर आप प्रकट नहीं होते, आप आते ही नहीं, आप जगते सोते नहीं। जगना सोना भी मात्र माया में आपकी प्रतीति है। आप जगने सोने से रहित हो और अहम में आपकी परिच्छिन्नता की भ्रांति है। आप अपरिच्छिन्न अहम हैं। अपरिच्छिन्न अहम का नाम ही ब्रह्म है। न वस्तु परिच्छेद, न देश परिच्छेद, न काल परिच्छेद। व्यक्ति मानने से रूप परिच्छेद हो गए, ये वस्तु तुम नहीं हो, ये तुम हो, ये हम परिच्छिन्न मानते हैं, अवस्था से परिच्छिन्न। देश से, यहां मैं हूं वहां नहीं हूं, देश परिच्छिन्न हो। अभी हूं आगे नहीं रहूंगा, अभी जागा हूं बाद में जागा नहीं रहूंगा, ये काल परिच्छेद है मैं में। जबकि मैं काल परिच्छेद से रहित है, देश परिच्छेद से रहित है और वस्तु रूप फॉर्म परिच्छेद से रहित है। और इसीलिए ये सर्वरूप है, सर्वदेशी है, सार्वकालिक है, सार्वभौम है। इस मैं को एक बार जानने पर यह बात जरूर ध्यान रखने की है, जिनके अंदर वैराग्य नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है। अभी एक संत प्रचलित दृष्टांत देते हैं, लगभग सब वक्ता देते हैं कि सिंघनी का दूध है, ये सोने के पात्र में ठहरता है। मुझे मालूम नहीं कि ठहरता है कि नहीं ठहरता, न दूह के देखा है मैंने। दृष्टांतों का मैं आदर करता हूं, पर कई चीजें ऐसी प्रचलित हैं कि हमने देखा ही नहीं। अब पता नहीं कि मिट्टी के बर्तन में ठहर जाता है कि किसके, पर जिसमें ठहर जाए वही पात्र चाहिए बस। जिस पात्र में ये मैं ब्रह्म हूं ठहर जाए, जिस अंतःकरण में मैं ब्रह्म हूं गर्भपात न हो जाए। हाँ, मैं ब्रह्म हूं ये निष्ठा तिरोहित न हो जाए, क्योंकि कामना और विषय की इच्छाएं, देहाभिमान, ये बार बार तुम्हारी व्यापकता को खत्म करेगा। एक कहावत है, नाव में नदियां डूबी जाए, बूंद में सागर समा गया, और अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अंधकार से कभी प्रकाश ढकता नहीं, पर भगवान ने कहा है अज्ञान से ज्ञान ढका है। मैं से ब्रह्म ढक गया, सारी ब्रह्मता ढकी हुई है।
मैं में। इसलिए पर उल्टा कर दो, मैं में अब ब्रह्म समा जाए, मैं ब्रह्म हो जाए, ब्रह्म अलग खो जाए, अलग ब्रह्म न रह जाए। अभी तक आपका ब्रह्म अलग है और तमाम कथाकार कभी भी ब्रह्म को आपके नजदीक आने नहीं देंगे। सारा जोर लगाया हुआ है कि तुमसे ब्रह्म हमेशा अलग बना रहे। एक तो पहले तुम गिलोय हो और नीम में चल गए, वैसे ही तुम्हारा ब्रह्म अलग है और हम वही पुष्ट करते हैं। वैसे ही तुम देहाभिमानी हो, वही हम पुष्ट करते हैं। वैसे ही तुम जीवाभिमानी हो, उसी धारणा को हम पुष्ट करते रहते हैं। और तुम सिर हिलाकर सुनते हो, वो जमती भी है क्योंकि तुम्हारे ब्योंत की है। ये तुम्हारे ब्योंत की नहीं है कि तुम ब्रह्म हो। और मैं कहता हूं कि जब तक ये तुम्हारे दिमाग में नहीं धंसती तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं ब्रह्म कैसे जानूं, कैसे पहचानूं कि मैं ब्रह्म हूं, कैसे पहचानूं कि मुझसे अलग कुछ नहीं है। और जैसे मन आदि इंद्रियों आदि का परिवर्तन और अभाव, यहाँ तक जीव की आभासक अवस्थाओं का अभाव और इनके साक्षी रूप से आप अपने को सत जानो, ऐसे ही सर्व साक्षी सर्वाधिष्ठान के रूप में इस साक्षी को जानो। समय हो गया है, आपको और भी काम करने, हमारे तो एक ही काम है कि तुम ब्रह्म हो, हाँ, और तुम्हारा एक ही काम है कि हम आदमी हैं, एक ही काम है कि हम पापी हैं, एक ही सोच है कि हम पता नहीं हमारा क्या बनेगा। और हम लगातार लगे रहेंगे कि तुम्हारा अब आगे कुछ नहीं बनना, तुम्हारा बनना ही खत्म करना है, बनने का ख्याल खत्म कर देना है, तुम्हें न बनने देंगे कुछ। तुम जो हो वही समझ लो, वही रहो।